हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है नारपोली पुलिस स्टेशन में और आपको बता दूं कि एक वाकया हुआ कि एक शख्स अहमदाबाद से अपना कुछ माल लोड करके अंजुर फाटे में वो अपनी गाड़ी को खाली करने के लिए आता है। जो नो एंट्री का टाइमिंग जहां से स्टार्ट होता है वो मैं समझता हूँ सुबह 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद होता है। बंदा वहां पर 4:30 बजे मौजूद था। अब जो ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पर मौजूद होते हैं उनका कहना है कि भाई आप नो एंट्री में आए हो, आपको चालान भरना पड़ेगा। तो उन्होंने कोशिश की उसको टाल मटोल करने की या उनको चालान देने की। तो उनका कहना है कि भाई मैंने उनको 1000 रुपए कैश दिए, तो वो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पावती दीजिए। तो पावती जब उन्होंने वो दी उस चीज की, तो उस पर जो डेट आ रही है सन 2023 की आ रही है। कहीं पर 5 मार्च लिखा है, कहीं पर 5 दिसंबर लिखा हुआ है। अब आप इस तरीके की डेट वहां पर आ रही है। जब उस पर उन्होंने बहसबाजी की, भाई ये जो आप मुझे पावती दे रहे हैं ये गलत है, या जो आप नाम लिख रहे हैं वो गलत है, तो इस पर वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं बाकायदा उस ड्राइवर को मारते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि ड्राइवर ने कोशिश की कि मैं वीडियो बनाता हूं कि ये लोग मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं मानते हैं किसी भी तरीके से, और लगातार उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। और उसके बाद मामला क्या हुआ चलिए जानते हैं उनसे। फिर वो नारपोली पुलिस स्टेशन में आए, उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाइए। आगे की सारी जानकारी क्या हुई, वहां पर क्या मामलात हुए, चलिए जानते हैं। जी भैया, जानना चाहते हैं कि वो जो हुआ आपके साथ वो क्या मामला था। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज खान। मैं अहमदाबाद से माल भर के आ रहा था, अंजूर फाटे का माल भरा था। हाँ। तो उसी टाइम पे अंजूर फाटे के पास में 4 ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने मुझे रुकाए। हाँ। रुकाने के बाद मुझे बोले कि आप नो एंट्री में आए हो सुबह 4:30 बजे। तो मैंने बोला कि भाई आप ऑनलाइन चालान कर दीजिए। हाँ। उन्होंने ऑनलाइन चालान करने को राजी नहीं थे, बोले कि यहाँ पे कैश पावती लगता है। मैं बोला कैश पावती भी फाड़ दीजिए। हाँ। उनको मैं 1000 रुपए दिए, उन्होंने मेरे को कैश पावती दिए, वो भी उसमें डेट है, जिसमें डेट है 20 मार्च 2023 का। मैं 2026 में 11 अप्रैल को हाँ। एंट्री मारा था। बराबर। तो उन्होंने, मैं इसी बात को लेकर कुछ बहसबाजी होने लगा कि भाई मैं पावती नहीं लूंगा, ऑनलाइन चालान ही आपको करना पड़ेगा। हाँ। मेरा जो आप पैसा लिए हैं, हाँ। आप मेरे को कैश दे दीजिए जो लिए हैं, आप ऑनलाइन चालान करिए, नहीं तो मुझको छोड़िए यहाँ से। हाँ। तो उन्होंने इसी बात पे मेरे माँ बहन का गाली देने लगे। उसके बाद मैं जब नहीं मान रहा था, पैसा मांग ही रहा था, तो उसके बावजूद उन्होंने मेरे को मारपीट करने लगे। मारपीट का मैं वीडियो भी बनाया था, मेरे पास वीडियो भी है और ये पावती भी है, जो नोटरी का पावती दिए हैं। दिखाइए ये पावती, यही पावती उन्होंने दिया यही आपको। पावती उन्होंने दी है। ये पावती हम आपको डिस्प्ले पर दिखा देंगे। इसमें डेट जो मेंशन है मैं आपको बता दूं, डेट है 20 मार्च 2023 और टाइमिंग लिखा है 10:39। यानी ये मैं समझता हूँ सुबह का वक्त दिया गया है, क्योंकि 24 घंटे के हिसाब से तो फिर रात में आएगा तो वो 22 आएगा वो, लेकिन यहाँ पर 10:39 मतलब सुबह का नाम दिया है। और ड्राइवर का नाम आया है सचिन दुबे। आपका नाम सचिन दुबे? नहीं, मोहम्मद शहबाज खान मेरा नाम है। इनका नाम मोहम्मद शहबाज खान है। ऑफिसर कालिदास राउत थे, आप जानते हैं उनको? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। ये जो गाड़ी का नंबर है MH06PD2799, ये आपका नंबर है? गाड़ी नंबर बराबर है। गाड़ी का नंबर बराबर है, यानी ड्राइवर का नाम और दूसरी चीजें बराबर नहीं है। जी नहीं। तो जब आपने उनको बताया कि भाई ये मुझे तो आपको 2026 की पावती देनी है, आप 2023 की पावती क्यों दे रहे हैं? मैं उनको बताया तो उन्होंने इसी बात पे मेरे को मारने लगे कि आप क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं पुलिस वाले से। उन्होंने गुंडागर्दी पे उतर रहा है, मेरे को मारे, मेरे को नाक से खून भी आ गया। मैं कपड़े में पहुंचा हूँ, उसका भी मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ, भेज दे। आपने मेडिकल करवाया? जी मेडिकल करवाया। क्या आया उस रिपोर्ट में? मेडिकल में आया कि नाक से खून निकला है, अच्छा। गार्ड के पास से खून निकला है। हाँ। उसके बाद धूस चोटे बहुत ज्यादा लगा है। अच्छा जी। आपने फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, इसके खिलाफ आपने FIR NC कुछ करवाया है? मैं आया था यहाँ पे FIR कराने के लिए। हाँ। तो पुलिस वाले ने मुझे नादान बच्चा समझ के NC में मेरा केसेस डाल दिए। वो भी मराठी मेरे को आता नहीं है। मैं उनको पहले बताया था कि जो करना भाई खड़ी हिंदी में या तो हमको बताना या तो इसका ट्रांसलेट करके हमको दिखा देना। हाँ। कुछ सबूत देने को राजी नहीं थे, सिर्फ साइन पे साइन कराते गए। मेरे को दहशत में लेकर मैं साइन कर दिया, पुलिस वालों ने मेरे दहशत में ले लिए थे। NC क्या किया? कुछ है आपके पास कॉपी वगैरह कुछ? कॉपी है, मैं आप ये देखना है कि उन्होंने NC में क्या लिखा है। अब आप सोचिए कि एक ट्रैफिक पुलिस जो होती है, जो जगह जगह पर ये लोग खड़े होते हैं, इनका काम क्या है कि अगर कोई नो एंट्री में आ रहा है या कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऑनलाइन चालान करके उनको उस वक्त की पावती देनी चाहिए। उसमें रीजन भी मेंशन होता है कि किस रीजन से आप उनको जो है तो चालान काट रहे हो। मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कोई भी चीज मेंशन नहीं है, बस खाली पेमेंट डेट यहाँ पर 6 दिसंबर। एक जगह पर 6 दिसंबर लिखा है, एक जगह पर 20 मार्च लिखा है। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि मतलब क्या बोला जाएगा। खैर, ये जो NC है, करने आया था तो FIR करने गए थे तो NC लिया उन्होंने। NC में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो NC के अंदर जो धाराएं लगाई है वो मैं आपको दिखाता हूं।
बीएनएस 2023 की धारा 115(2) और बीएनएस 2023 की धारा 351(2), ये 2 धाराएं उन्होंने लगाई है। तो क्या अब आपकी कुछ पुलिस वाले से कुछ बात हुई फिर कि ये एनसी करने के बाद क्या प्रोसीजर होगा, इंक्वायरी बैठेगी नहीं बैठेगी, जो हवलदार या जो भी ट्रैफिक इंचार्ज थे उनको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा? मैं पुलिस वाले से सवाल किया कि साहब अभी इसको इंक्वायरी के लिए मुझे कब आना पड़ेगा? हाँ। उन्होंने बोले कब इंक्वायरी के लिए आपको नहीं आना है, आपका केस मैं देखूंगा, वरना आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे अपना उनको दहशत मिले कि ऐसा कांड नहीं करने को बोलूंगा ऐसा। लेकिन मेरे को मारे यहाँ लीगल पावती दिए हैं। हाँ। और नॉन्ट्री खुलने के बावजूद भी नॉन्ट्री का हमको चालान दे रहे हैं लीगल। एंट्री का टाइमिंग क्या है आपको पता है? यहाँ नॉन्ट्री का टाइमिंग सर 6 से 7 के बाद ही लगता है, बीच में उसी के लगता है। सुबह 6 बजे के बाद आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा है? 6 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 4:30 बजे का ये वारदात है सुबह का। फिर भी आपको नो एंट्री का उन्होंने चालान जी किया? जी। अब आपने वीडियो देखा होगा जिस तरीके से ये ट्रैफिक वाले ड्राइवर को मार रहे हैं, क्या ये सही है? और हमने खुद जो पुलिस निरीक्षक है आनंदा पाटिल, हमने जब उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की तो उनका कहना ऐसा है कि जब आदमी किसी तरीके का हथियार इस्तेमाल करता है या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करता है तब जाकर एफआईआर होती है। लेकिन अगर हाथापाई हुई है, सिर्फ हाथ से मारामारी हुई है और बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई है, मामूली सा जख्म है, मामूली सी चीजें, तो ऐसी सूरत में एनसी होता है। उसका आगे का प्रोसीजर ये है कि इनको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाकर उनको अपील करनी है और फिर कोर्ट से जब उनको इन्वेस्टिगेशन का लेटर आएगा तब जाकर वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और जो भी वहां पर ट्रैफिक वाले जो भी थे उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और फिर उनके ऊपर उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो आगे का प्रोसीजर क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? क्या बोला फिर आपने? मैं उनको मैं यहाँ पे एफआईआर किए तो एफआईआर जब नहीं लिए हाँ। मेरा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और नरपोली पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अधिकारी से जो हेड है यहाँ के, उनसे मेरा अपील है कि मेरे केसेस को बनाई जाए। हाँ। और महाराष्ट्र सरकार इसको रोक लगाए कि ताकि जो नोटरी खुलने के बावजूद ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी पर रोक वो भी बंद होनी चाहिए, प्लस ड्राइवरों के इस तरीके से मारपीट वो भी बंद होनी चाहिए और ऐसे ऑफिसर्स को ड्यूटी पर रखना ही नहीं चाहिए बल्कि उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको उनकी नौकरी से हटाना चाहिए। बराबर है जी। आप अकेले थे, आपके साथ में कोई और भी था? मेरे साथ में एक दूसरा भी ड्राइवर था। अच्छा। उन्होंने वीडियो उनके साथ भी मारपीट हुई है? उनके साथ भी मारपीट हुआ था। उन्होंने डर की वजह से बोले कि पुलिस वाले ने उनको दहशत में लिए, आप अगर बीच में आओगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगा के आपको अनलीगल तौर से मैं फंसा दूंगा। ये कौन बोला? ये वहाँ के ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला। अच्छा। मेरे को भी दहशत में ले रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि आप कुछ भी करिए, मेरे पास वीडियो सबूत है। हाँ। मैं कोर्ट में पेश करूंगा ही करूंगा, आपके दहशत में आने वाला नहीं हूँ। बराबर। तो आपने उनको 1000 रुपया कैश दे दिया? मैं 1000 रुपए दिया हूँ, वो पावती मेरे को दिए थे, फिर मारपीट के दौरान पावती भी छीन लिए, 1000 रुपए भी मेरा रिटर्न नहीं किए। ये पावती कहाँ से आई आपके पास? ये पावती उन्होंने दिया था, मैं तुरंत फोटो निकाल लिए। अच्छा। मैं अपने मोबाइल में फोटो निकाला था। अभी आप यहाँ पर देखिए, अगर इस पावती की मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर लिखा है पे स्टेटस, यहाँ पर पेड आया, पेमेंट मोड कैश आया है, रिसिप्ट नंबर यहाँ पर जो भी आया और पेमेंट डेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये 5 है या 6 है नहीं पता, 5 दिसंबर 2023 और टाइमिंग आ रहा है 19:35 यानी 7:35 शाम का। जबकि चलान डेट जो यहाँ पर दिखा रहा है वो 20 मार्च 2023 दिखा रहा है। अब आप सोचिए कि सरकारी काम किस तरह से हो रहे हैं कि इनकी मशीनें जो हैं वो 2023 में काम कर रही हैं। मतलब हम लोग अपनी सिस्टम से भी 3 साल पीछे चल रहे हैं। ये सवाल है सिस्टम के ऊपर भी और आरटीओ डिपार्टमेंट के ऊपर भी कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कौन सी मशीनें आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनकी मशीनें करंट डेट पर काम ना करते हुए 2-2, 3-3 साल पीछे काम कर रही हैं। ना तो चलान की डेट बराबर है, ना तो पेमेंट की डेट बराबर है, सब 2023 का आ रहा है। तो ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले को आपने चलान कब किया है, जबकि यहाँ पर इनकी गाड़ी का नंबर पूरा है, बराबर है? गाड़ी नंबर बराबर है, सिर्फ गाड़ी नंबर इसमें बराबर, बाकी ना तो स्थान जगह बराबर है, ना तो डेट बराबर है, ना तो ड्राइवर। यहाँ पर लिखा है देवनार मुंबई ट्रैफिक डिवीजन, बराबर है वो? नहीं, मैं तो अंजूर फाटा पे था। अंजूर फाटे पे? देवनार पे नहीं? ये नहीं था साहब। ठीक है। आपने कितना अमाउंट दिया उनको? मेरे को 1000 मेरे से लिए हैं कैश। लेकिन इस पे तो 500 रुपए लिखा हुआ है। यही सब तो झगड़ा हुआ था, ये 500 टोटल अमाउंट 500 था इसके थ्रू, और रिलेटेड ये जो था डेट को लेकर, इसी 2 चीज को लेकर बहसबाजी हुई, इसीलिए मेरे को मारे पीटे वो लोग। कि मतलब सवाल मत पूछो, जो हो रहा है वो होने दो। हाँ, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, उन्होंने बोला कि मैं सवाल मत पूछो, आप पैसा दीजिए नहीं तो आपको मारे जाओगे, मारे भी है मेरे को। हाँ, वो तो हम वीडियो में देख रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सामने वाले बंदे ने यहाँ पर कैश पेमेंट उनको 1000 रुपया दिया है, लेकिन यहाँ पर मशीन के अंदर सिर्फ 500 रुपया है। यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सिर्फ 500 रुपया ही जाएगा और 500 रुपया जाएगा इनकी पॉकेट में। तो क्या गवर्नमेंट अपने काम ऐसे ऑफिसर से इस तरीके से काम करवाएगी कि भाई इन्हीं के ऑफिसर गवर्नमेंट की चीजों की बैंड बजा रहे हैं? इनके ऊपर तो कायदे से इंक्वायरी बैठनी चाहिए और ऐसे ऑफिसर्स को तो बाकायदा सस्पेंड करना चाहिए और नौकरी पर ऐसे लोगों को रखो जो भाई कायदे से चालान करे, ना कि इस तरीके से काम करे। तो हमारी भिवंडी पुलिस, नारपोली पुलिस स्टेशन वालों से भी रिक्वेस्ट है और आरटीओ के जो डिपार्टमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस केस को ना देखते हुए, बल्कि भिवंडी में इस तरीके के बहुत सारे केसेस होते हैं
लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते, लोग छोड़ते हैं कि सोचते हैं कि जाने दो भाई, क्या इन सब चक्करों में पड़ने का, पुलिस के कोर्ट के कौन धक्के लगाएगा। तो इसी चक्कर में लोग आते नहीं, कंप्लेन करते नहीं। तो आप लोगों को जरूरत है सिस्टम को सुधारने की, आप लोगों को जरूरत है ऐसे ऑफिसर्स पर कार्रवाई करने की, वरना क्या होगा कि इसी तरीके से ये लोग देश का भी नुकसान करेंगे और सिस्टम का भी नुकसान करेंगे। तो नारपोली पुलिस स्टेशन, आरटीओ डिपार्टमेंट और सारा जो भी उनके ऊपर सिस्टम बैठता है, उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। थैंक यू।